नमस्कार, आप देख रहे हैं कल्चर मीडिया। मैं हूँ आपके साथ चंद्रभूषण कुमार। आज हमारी बात जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के हो रही है। आखिर वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग खबर है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर खोलते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वक्फ की चर्चा हो रही है। वक्फ क्या है, उसको लेकर के क्यों इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा है। सबसे पहले आज सबसे सटीक उदाहरण और सबसे सटीक विश्लेषण आज करेंगे हम। वक्फ अरबिक भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति को दान कर देना। यानी कोई भी व्यक्ति जिसके नाम पर कोई भी चल या अचल संपत्ति है, यानी कैश या किसी ज़मीन का टुकड़ा उसके नाम है, तो वो धार्मिक कार्यों के लिए उसे दान दे सकते हैं। वो वक्फ कहलाता है। अब वक्फ क्या है और संपत्ति की बात हो रही है तो संपत्ति कितने हैं इसके पास, तो आइए हम बताते हैं आपको। भारत में रेलवे और रक्षा विभाग को छोड़कर भारत में सबसे ज़्यादा जो है ज़मीन वक्फ के पास है। अब वक्फ के पास कितना ज़मीन है? वक्फ के पास लगभग 9 लाख एकड़ ज़मीन है, जिसकी जो है संपत्ति यानी बात करें तो लगभग उसका वैल्यू 1.2 लाख करोड़ है। यानी इतना ज़्यादा संपत्ति है कि आप सोच सकते हैं। अब इस सारे संपत्ति का मैनेजमेंट और उसके देख रेख के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है जिससे वक्फ बोर्ड कहा जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों में कई सारे वक्फ बोर्ड है। लगभग 34 वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया है, जिसमें यहाँ मुस्लिम सांसद, विधायक, बुद्धिजीवी वर्ग और इसके एक चेयरमैन होते हैं जो सम्मिलित होते हैं। अब वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग क्यों किया जाता है? सबसे पहले समझने की बात है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति होती है उसका उपयोग किसी भी निजी कार्य के लिए नहीं किया जाता है। और वक्फ बोर्ड में एक बार जो संपत्ति चली गई वो दोबारा उस बोर्ड से वापस नहीं आता है। उसमें अगर बात करेंगे तो इसमें इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से शैक्षणिक संस्थान, कब्रिस्तान, मस्जिद और आश्रय गृहों या सरायों को निधि प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी वक्फ को जो मैनेज करता है उसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है। अब आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वक्फ के बारे में आपने समझ लिया और वक्फ बोर्ड के बारे में समझ लिया। अब इसके जो विधेयक है, जो संशोधन है, उसमें सबसे ज़्यादा जो सेक्शन 40 है अधिनियम 1995 में, उसको लेकर के बवाल हो रहा है। अब सेक्शन 40 क्या है? सेक्शन 40 में बताया गया है कि कोई भी संपत्ति अगर जो है वक्फ बोर्ड को लगता है कि वो मेरा है तो उस पर खुद उसका वो नियंत्रण होता है, उसकी वो जांच कर सकता है और उसका अपील जो है उससे संबंधित व्यक्ति कहीं और नहीं करके बल्कि बोर्ड के ही उसके कंट्रीब्यूशन में किया जाता है। और उसको अगर लगता है तो उस संपत्ति को अपने नाम कर सकता है। जिसका जो है जो न्यायाधीश में भारत के जुडिशियल पर भी एक सवाल है, वहाँ उसका कोई जो है पावर नहीं होता है। तो उसी का बदलाव कर रहे हैं। कई सारे बदलाव हैं। अब उस अधिनियम के बारे में हम आपको विशेष रूप से बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वक्फ विधेयक बिल 2024 में लाया गया था। अगस्त के महीने में लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें लगभग 44 जो है संशोधन की बातें कही गई थी, जिसको विपक्ष के द्वारा हम जो लगातार उसका विरोध होने के बाद इसे हाउस पैनल में रख दिया गया था, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद जो है जगदम्बिका पाल के द्वारा किया गया था। अगर आप बात करेंगे तो हाल ही में, यानी अगर आपको हम बता दें तो जो 27 फरवरी को इसमें से 14 संशोधन पर जो है मंजूरी दे दी गई है लोकसभा के द्वारा। और यानी कल 2 अप्रैल को जो है इस बिल को पुनः लोकसभा में पारित करने के लिए लाया गया। अब इसमें एनडीए के सभी घटक दल ने इसके पक्ष में मत किया और इससे पास कर दिया गया है। जबकि अगर वही विरोध की बात करेंगे तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ साथ सपा, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसे कई पार्टियां इसका विरोध भी किए हैं, जबकि इस बिल को पास कर दिया गया है। अब इस बिल में जो है मुख्य रूप से क्या क्या बदलाव किए गए हैं उसको लेकर के भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में क्या बदलाव आया है। पहले तो अधिनियम का जो नाम है, जो वक्फ अधिनियम 1995 से बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करने का प्रावधान है। जबकि वही दूसरी बात करेंगे तो वक्फ के द्वारा पहचानी गई संपत्ति वक्फ का नहीं होगा। यही सेक्शन 40 की जो बातें हैं वो यहाँ उसको हटा करके अब जो है उस विवादों का समाधान जिला कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया है। जबकि वक्फ निर्धारण की शक्ति वक्फ बोर्ड के पास
न होगी। और वफ़ का सर्वेक्षण आयुक्तों और अपर आयुक्त द्वारा संचालित कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के राजस्व कानूनी के अनुसार करने का अधिकार होगा। वही उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो केंद्रीय वफ़ परिषद, यानी 2 गैर मुस्लिम होंगे सांसद, पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, 2 महिला सदस्यों का होना भी ज़रूरी है। मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि, इस्लामी कानून के विद्वान, वफ़ बोर्डों के अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय से होंगे। अब है राज्य वक्फ बोर्ड। राज्य सरकार 2 गैर मुसलमान शिया और सुन्नी पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को बोहरा और आगरखानी समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकती है और कम से कम 2 मुस्लिम महिला का होना ज़रूरी है। वही अगर आप आगे बात करेंगे तो इसमें जो है वफ़ न्यायाधिकरण है, यानी अपर जिला मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। मुस्लिम कानून विशेषज्ञ के प्रावधान को हटाया गया है। इससे ज़िला न्यायालय के न्यायाधीश और संयुक्त सचिव यानी राज्य सरकार जो है शामिल होंगे। न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ 90 दिनों के भीतर अदालत में जो है आप अपील कर सकेंगे। अब है केंद्र सरकार की शक्ति। राज्य सरकार की कभी भी वफ़ खातों का ऑडिट करा सकती है। वही केंद्र सरकार को वफ़ पंजीकरण खातों का लेखा परीक्षा पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। शिया वफ़ यानी 15% से अधिक होने पर शिया और सुन्नी के अलग अलग वफ़ बोर्ड होंगे, यानी बोहरा और आगरखानी वफ़ बोर्ड को भी अनुमति दी गई है। यानी मुस्लिम समुदाय में जो जातियां हैं अलग अलग, जो गरीब तबके के लोग हैं उसके लिए भी अलग नियम बनाया गया है। अब इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो गठबंधन के लोग हैं उनका मानना है कि इससे गरीब मुसलमान को फ़ायदे होगा, किसी का भी निजी संपत्ति जो है जो वफ़ के हवाले अब नहीं होगा। जबकि वही विपक्षी के द्वारा मानना है कि जो मुसलमानों का जो ये एक बोर्ड है उसमें उसकी संपत्ति को यानी जबरन सरकार दखल करना चाहती है। इसी को लेकर के विरोधी लगातार विरोध कर रहे हैं। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आप अपनी राय क्या रखते हैं, क्या इसमें संशोधन होना चाहिए या फिर इसे नहीं होना चाहिए। हमारी स्पोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो कल्चर मीडिया को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो भी कल्चर मीडिया फेसबुक पेज को फॉलो कर दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।